नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट सोन कुमार पाराशर आज आप सबके सामने महामारी रोग अधिनियम 1897 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूँ। ये अधिनियम हमारे देश में क्यों लागू किया गया, इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, कहाँ इसको सबसे पहले लागू किया गया था और आज के समय में इस अधिनियम को बदलने के लिए जो अध्यादेश लाया गया उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। यह अधिनियम 4 फरवरी 1897 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के कठोर कानून के तहत बुबोनिक प्लेग बीमारी को बॉम्बे के अंदर ही सीमित कर दिया और बॉम्बे में हो रही सभाओं पर रोक लगा दी गई। यह कानून महामारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए लागू किया गया। अभी तक इस कानून का प्रयोग भारत के कुछ एक हिस्सों में ही किया गया है। 2009 में पुणे में, 2015 में चंडीगढ़ में और 2018 में गुजरात में फैली महामारियों के रोकथाम के लिए इस कानून का उपयोग हुआ है। 2019 में आई कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए इस कानून का उपयोग पूरे भारत में किया गया है। मार्च 2020 में यह कानून पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू किया गया है। इस कानून के अंतर्गत जब राज्य सरकारों को यह लगता है कि उनके द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है, तो वह सामान्य अधिकारों के अलावा विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। सरकारों को ये विशेष अधिकार सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में दिए गए हैं। एक्ट का सेक्शन 2 कहता है कि पावर टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन एज टू डेंजरस एपिडेमिक डिजीज। इस कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग से डिफाइन किया गया है। 2 स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन करता है, 2A सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स 2 में है और 2A में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स। Power of central government when the central government is specified that India or any part thereof is vested by or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease, and that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient to prevent the outbreak of such disease or the spread thereof. The central government may take measures and prescribe regulations for the inspection of any ship or vessel leaving or arriving at any port in and for such detention thereof, or of any person intended to sail therein or arriving thereby as may be necessary. यहाँ पर शिप और वेसल के ऊपर ज्यादा दबाव दिया गया है। पहले किसी भी देश में आने जाने का एकमात्र रास्ता समुद्री रास्ता होता था, इसलिए ज्यादातर बीमारियां पोर्ट के आसपास के एरिया से फैलनी शुरू होती थी और ये बीमारियां समुद्री जहाजों से एक देश से दूसरे देश तक आती जाती थी। इस कानून के सेक्शन 3 में पेनल्टी दी गई है, लेकिन ये पेनल्टी सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग इम्पोज की जाएंगी। इस पूरे कानून में घातक और संक्रामक रोगों की परिभाषा नहीं है, न ही प्रकोप के मापदंडों को डिफाइन किया गया है। इस कानून में समुद्री यातायात के अलावा हवाई यातायात,
औद्योगिकरण, जनगणतव्य वाले क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कानून में मानवाधिकारों के संरक्षण के विषय में कोई जानकारी नहीं है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधान अभी तक न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आते हैं, न ही कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें केवल आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत ही कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी और लॉकडाउन लागू करना पड़ा। लॉकडाउन के चलते हमारे सेवा कर्मियों पर जगह जगह हमले हुए, जिनको देखते हुए सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को एक बैठक की और उस बैठक में एक नया अध्यादेश पारित किया, जो 1897 में बने कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का था। इसमें हमारे सेवाकर्मी की जान और उनकी संपत्ति की सुरक्षा हेतु कानून में बदलाव किए गए थे। इस कानून में नए अध्यादेश के बाद हिंसा की परिभाषा दी गई। हिंसा की परिभाषा इस अध्यादेश के अनुसार शारीरिक चोट, शारीरिक उत्पीड़न और सुरक्षा कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की निजी संपत्ति के नुकसान को जोड़ा गया है। 22 अप्रैल 2020 के अध्यादेश के बाद 1897 की धारा 3 व आईपीसी की धारा 188 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इनमें नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति किसी सेवाकर्मी या चिकित्सा सहयोगी को हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सेवाकर्मी या चिकित्सा सहयोगी को क्षति पहुंचाता है तो 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा व 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति किसी सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सहयोगी, सेवा सहयोगी या चिकित्सा सहयोगी को चोट पहुंचाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा व 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान होगा। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा सहयोगी, चिकित्सा सहयोगी, सेवा कर्मी की निजी संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो जो मार्केट रेट दिया गया है उससे 2 गुना हर्जाना उस व्यक्ति को देना होगा। 2020 के इस अध्यादेश के बाद इस कानून में ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन की सीमा का भी निर्धारण किया गया है। इसमें पुलिस एफआईआर दर्ज होने के 1 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में अपनी फाइल सबमिट कराएगी। उसके बाद 1 साल के अंदर कोर्ट को इस केस में फैसला देना होगा। अगर 1 साल में कोर्ट इस केस में फैसला नहीं दे पाती है तो उचित और सेटिस्फैक्टरी रीजन के साथ 6 महीने का समय और बढ़ा सकते हैं। भविष्य में हम प्रकोपों एवं महामारियों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आज हमारे पास एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के होते हुए भी कोविड-19 जैसी खतरनाक महामारी की चपेट में है। सिर्फ
अच्छे कानून होने से ही हम किसी महामारी या प्रकोप से नहीं बच सकते। हमारे पास गुड सर्विलेंस सिस्टम, गुड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छे गाइडेंस ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स का होना भी आवश्यक है।